हेलो एवरीवन। एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की प्रेपरेशन में हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एलसीएम। अपने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इससे रिलेटेड कई सारे कॉन्सेप्ट जो हैं हमने डिस्कस किए थे और किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और उनको आप इजी वे में कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये सब हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। एचसीएफ और एलसीएम जो है वो एक ही चैप्टर हमारा कंबाइंड बनता है। इसमें या तो एचसीएफ से क्वेश्चन आ जाता है या एलसीएम से आ जाता है। तो इस वीडियो में हम एलसीएम को डिस्कस करेंगे। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम को हम अगर समझना चाहें कि होता क्या है तो एलसीएम ऑफ टू और मोर देन टू नंबर्स इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स दैट अकर इन दीज नंबर्स। कहने का मतलब कि अगर हमें दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का एलसीएम निकालना है तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें उनके प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, और प्राइम फैक्टराइजेशन में जो भी हमारे पास पावर्स आ रही हैं, मतलब जो भी हमारे पास उनके प्राइम फैक्टर बन रहे हैं, वो जितनी भी बार जो भी नंबर रिपीट हो रहा है, जितने भी टाइम वो आ रहा है, उन सब का हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। इसको थोड़ा सा जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। होती एलसीएम में भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन ही करते हैं। तो चलिए एक आधा एग्जाम्पल हम इसका समझते हैं पहले सिंपली। जैसे हमारे पास है यहाँ पे फाइंड एलसीएम ऑफ 36, 48 एंड 64। तो अगर आपको याद हो तो एचसीएफ में हम हर एक की इंडिविजुअल प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और उनमें कॉमन फैक्टर्स जो होते हैं कॉमन वो फाइंड आउट करते हैं। बट एलसीएम के केस में हमने यहाँ पे कॉमन फैक्टर नहीं चूज़ करने हैं, बल्कि क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर। जितने भी प्राइम फैक्टर बनेंगे वो जितनी भी बार रिपीट हो रहे हैं सबको ही हमने क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो एलसीएम के लिए हम इंडिविजुअल प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करते, बल्कि इकट्ठा ही एक ही बार में जितने भी नंबर्स हमें दे रखे हैं उनको सबको हम एक ही बार में प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 36, 48 और 64 को मैंने एक ही साथ यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से की है, फिर 2 से की है, फिर 2 से, मतलब जितना भी पॉसिबल हो सके इसको 1 तक लेके जाना है। जब तक ये 1 1 1 नहीं हो जाते हैं तब तक हम इसको करते रहते हैं। तो हमारे पास जो उसके बाद चीज़ आती है उनको, अब इन सारे फैक्टर्स को, जो भी ये फैक्टर आ रहे हैं, इन सब को हमने क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आ रहा है वही हमारा एलसीएम होता है 576। अब चलिए इससे रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं एलसीएम से, एलसीएम में एचसीएफ के कंपैरेटिवली ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो हैं वो कवर होते हैं। तो उन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने के लिए हम जो हैं वो 2 वीडियोस बनाएंगे। कुछ कॉन्सेप्ट हम पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अभी फ़िलहाल हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स वाई जेड। अगर आपको याद हो तो ऐसा ही कुछ आप एचसीएफ के केस में भी कर चुके हैं। वहाँ लीस्ट की बजाय आपने क्या किया था, ग्रेटेस्ट नंबर किया था। ठीक है जी। तो ये फ़र्क है इन दोनों में। जब भी आपको लीस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, और एक शब्द होता है वाई, है ना, वी वाई वाई, यहाँ भी ये डिविजिबल बाय शब्द आएगा। वहाँ आपको याद रखना है कि आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। आपको क्वेश्चन क्या है कि अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स वाई जेड, तो आपको क्या करना है, बस सिंपली जो भी नंबर्स आपको गिवन है उनका क्या कर देना है, आपको एलसीएम फाइंड आउट कर देना है। ये इसका सबसे पहला कॉन्सेप्ट हो गया। अब अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या बोला गया है कि फाइंड द लीस्ट नंबर, सेम ही है, विच व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड, वाई यहाँ भी आ रहा है, एक्स वाई एंड जेड लीव्स द, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, लीव्स द रिमाइंडर्स ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। अगर रिमाइंडर्स भी साथ में दिए गए हैं
तब क्या होगा, आपको क्या करना है, आप यहाँ पे ध्यान से जब इनको करेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे, आपकी क्या करना है, आप x में से जैसा हमने वहाँ किया था HCF में कि x में से a माइनस कर दीजिए, y माइनस b कर दीजिए, z माइनस c कर दीजिए और उनका HCF निकाल दीजिए। बट यहाँ पे LCM में क्या होता है कि LCM में जब हमने x माइनस ए, वाई माइनस बी और z माइनस सी तीनों को माइनस करा तो हमने देखा कि तीनों का ही जो बच रहा है आंसर वो बराबर आ रहा है। तो लेट अस टेक इट एज k। ओके, माइनस करने के बाद जो आना है वो हमने k के बराबर पुट कर लिया। तो अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर क्या करना है, रिक्वायर्ड नंबर जो हमें पूछा गया है उसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, LCM ऑफ x y z ले लोगे। x y और z जो भी नंबर आपको गिवन है उनका LCM कर लेना है आपने, और k यानी कि ये जो आंसर तीनों को माइनस करके आया था वो इसमें से क्या कर देंगे, आप माइनस कर देंगे। अब जब हम इसके जैसा एक एग्जाम्पल करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल पे चलते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, ये मैंने बार बार बोला है आपको कि ये ध्यान में रखनी है चीज़ कि यहाँ पे जब भी LCM निकालना होता है तो वहाँ पे लिखा होता है डिवाइडेड बाय, है ना, ये शब्द को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे भी ये शब्द आपके आ जाएंगे डिवाइडेड बाय, तो आपको LCM निकालना है, तो आप कंफ्यूज ना हो वहाँ पे। 36, 48 एंड 64 हैं, लीव्स द रिमाइंडर। यहाँ पे देखिए 2-3 रिमाइंडर भी आपको गिवन है। ओके, तो ये आपका x है, ये y है, ये z है, दिस इज़ a, b एंड c रिस्पेक्टिवली। तो आपको क्या करना है, x माइनस ए, वाई माइनस बी, z माइनस सी। जब आप माइनस करते हो इनको तो आप देखते हो कि तीनों का ही माइनस जो है वो आपका बराबर आ रहा है, 11 के बराबर। ओके, लेट अस टेक इट एज k, इसको k रख लीजिए। अब क्वेश्चन जो है उसमें आपको जो नंबर पूछा है लीस्ट नंबर, वो रिक्वायर्ड नंबर आपका क्या होगा, दैट इज़ इक्वल्स टू LCM ऑफ x y z। 36, 48 एंड 64 का LCM कर दीजिए और ये जो हमारा आ रहा था k, इसको इसमें से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो आपका लीस्ट नंबर जो है वो आ जाएगा, दैट इज़ 565। दो कॉन्सेप्ट हो गए। अभी चलिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट जो है वो क्या कहता है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय। देखिए अगेन बाय है, लीस्ट नंबर निकालना है, बाय है, बाय शब्द भी आ रहा है डिवाइडेड बाय, तो यहाँ भी आपको LCM ही निकालना है, x y एंड z। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। लीव्स द सेम रिमाइंडर। अगर ऐसा केस है, पिछले वाले केस में था कि रिमाइंडर्स अलग अलग थे, बट एक और केस होता है जिसमें तीनों रिमाइंडर्स या फिर कह लो कि सेम रिमाइंडर लिखा हो, कि तीनों ही केसेस में रिमाइंडर जो है वो सेम आ रहा है। लेट अस टेक इट एज r इन ईच केस। तब आपको क्या करना है, ये बहुत ध्यान में रखने वाले मेथड्स हैं कि आपको किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो आप इजीली कर पाओ। तो आपको रिक्वायर्ड नंबर के लिए क्या करना है, LCM ऑफ x y z, यानी कि ये x y z जो भी गिवन है इनका LCM कर लीजिए और जो रिमाइंडर आपको कह रखा है कि हर एक केस में बराबर आएगा उसको आप प्लस कर दीजिए। अब इसकी भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 27, 35, 45 एंड 49 लीव्स द रिमाइंडर 6 इन ईच केस। देखिए यहाँ इसने लिखा है कि हर एक केस में रिमाइंडर जो है वो 6 है, तो आपको क्या करना है, इन सब का क्या कर दीजिए, LCM निकाल दीजिए और ये जो सेम रिमाइंडर लिखा है इसको प्लस करना है आपको LCM में, तो आपका आंसर जो है वो ये आएगा। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, फाइंड द n डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। अब आप बोलेंगे कि ग्रेटेस्ट नंबर है तो आपको HCF निकालना है, बट नहीं, इसको पूरा पढ़िए। फाइंड द n डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय। मैंने आपको बार बार बोला है कि यहाँ पे डिवाइडेड बाय टर्म आ रही है, लेकिन HCF में होता है विल बी डिवाइडेड, है ना। ऐसा नंबर बताइए दैट विल बी डिवाइडेड। ओके, ऐसी वर्डिंग होगी।
पर यहाँ पे डिवाइडेड बाय वर्ड होगा, वहाँ पे आपको एलसीएम ही फाइंड आउट करना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर बताना है बट एन डिजिट बताना है। इस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं, 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर बताइए, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर बताइए, 5 डिजिट बताइए, विच वैन डिवाइडेड बाय एक्स वाई एंड जेड। जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको 2 स्टेप्स में इसको करना है, पर इसमें भी 2 तरह के केसेस आते हैं। फर्स्ट आपका केस आता है लीव्स नो रिमाइंडर, कि ये सारी सिचुएशन आपको एज इट इज़ दी हुई है पर रिमाइंडर के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। ओके, तो वो हो जाता है कि कोई रिमाइंडर यहाँ पे नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, स्टेप 1 में आपको सिंपली एक्स वाई जेड का एलसीएम निकाल देना है और उसको एल ले लो। ठीक है, यानी कि जो एलसीएम आया है वो आपका एल हो गया। अब जो आपका ग्रेटेस्ट एन डिजिट नंबर है, जितने भी डिजिट का बोला है, ग्रेटेस्ट होता है जैसे 3 डिजिट है तो 999 हो जाएगा, अगर 4 है तो 4 टाइम्स 9 हो जाएगा, 5 है तो 5 टाइम हो जाएगा, यही होता है ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है जी, तो एन डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर को आपने इस तरह से लिखना है और जो आपका एलसीएम आया है उसके साथ इसको डिवाइड कर देना है। ओके, फिर जब आप डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ आपका रिमाइंडर बचेगा। अब ये हो जाता है आपका स्टेप नंबर 2। ठीक है, अब जब यहाँ तक आप पहुँच गए उसके बाद आपका आंसर क्या होगा कि रिक्वायर्ड नंबर के लिए आपको क्या करना है, एन डिजिट जो नंबर आपका था, एन डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर जो भी था आपका, उसमें से जो रिमाइंडर डिवाइड करने के बाद बचा है वो क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है जी, ये चीज़ जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आपको आ जाते हैं तो इसको माइंड में रखिए। और अगला जो केस है, इसी का दूसरा केस है कि अगर रिमाइंडर हो, किसी भी केस में कोई रिमाइंडर दे रखा है कि हर एक केस में रिमाइंडर 6 है, 3 है, 4 है, कुछ भी है, तो अगर रिमाइंडर दे रखा है तो आप एन डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर करेंगे, माइनस आर करेंगे और जो रिमाइंडर आपको ऑलरेडी गिवन है उसको आप क्या करोगे, प्लस करोगे। ये अगला केस है। ठीक है जी, अब क्वेश्चन करते हैं। हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास पार्ट ए का, यानी कि जिसमें कोई रिमाइंडर ना हो, उसका क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर सच दैट द नंबर इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 12, 15, 20 एंड 35। 4 डिजिट नंबर बताना है, ग्रेटेस्ट बताना है एंड दैट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल या डिवाइडेड बाय है, सॉरी। तो डिवाइडेड बाय के लिए आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप आपको बता दिया कि एलसीएम निकाल दो, जो आपके एक्स वाई जेड हैं इनका एलसीएम आ गया आपका 420, ये आपका स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 के लिए आपको क्या करना है, कितने डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर बोला है, 4 डिजिट बोला है, तो आपको पता है 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर होता है 4 टाइम्स 9 लिख लिया। इसको आपको क्या करना है, एलसीएम जो आया था आपका उसके साथ डिवाइड करना है। चलिए, ये मैंने डिवाइड कर लिया है। इसके बाद आपका कुछ रिमाइंडर बचेगा, जो भी आपका रिमाइंडर, डेसिमल्स में नहीं, इसको मतलब पूरा सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी, जितना हो जाए उतना ही करना है, रिमाइंडर तक पहुंचा देना है इसको। तो रिमाइंडर तक ये पहुंच गया। अब रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा आपका, एन डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर जो भी था आपका, माइनस क्या कर देना, उसमें से रिमाइंडर कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। यही था आपका फर्स्ट ए पार्ट जो है आपके कॉन्सेप्ट का, वो ये कहता है। अब बी पार्ट में क्या था कि अगर रिमाइंडर गिवन हो, ठीक है जी, अगर क्वेश्चन में ही रिमाइंडर गिवन हो तब आपको क्या करना है। तो इसी तरह का एक और क्वेश्चन सेम है, ये डिस्कस कर लेते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर सच दैट द नंबर इज डिवाइडेड बाय या डिविजिबल बाय दीज नंबर्स, इट लीव्स रिमाइंडर, यहाँ 3 है, सॉरी थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, 3 इन ईच केस। यहाँ पे रिमाइंडर के बारे में बात हो रही है कि रिमाइंडर 3 रहेगा हर एक केस में। ओके जी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद है आपको फर्स्ट स्टेप में सिर्फ आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकल गया। 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर आपको पता है, इसको आप एलसीएम से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। जितना भी ये सॉल्व हो जाए उतना इसको सॉल्व करिए।
डेसिमल्स वगैरह में आंसर निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो नहीं चाहिए, हमें रिमाइंडर ही चाहिए यहाँ पे। ओके, तो 171 रिमाइंडर आ गया है हमारे पास। एक रिमाइंडर ये आया है, एक ऑलरेडी गिवन है। तो आपको क्या करना है, रिक्वायर्ड नंबर के लिए n डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर माइनस दिस रिमाइंडर प्लस आपको क्या करना है, ये वाला रिमाइंडर यानी कि k जिसको हम कह रहे हैं 3, इसको आपने इसमें क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ये आपका बन गया 9931, आपका आंसर आ गया यहाँ पे। अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो हो जाता है आपका स्मॉलेस्ट नंबर का या लीस्ट नंबर का। अभी तक आपने ग्रेटेस्ट नंबर का किया, अभी हम स्मॉलेस्ट का भी करेंगे। फाइंड द n डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय XYZ। सिंपल है, अगर हमें सेम उसी तरह से ग्रेटेस्ट की बजाय स्मॉलेस्ट या लीस्ट नंबर पूछा है, यहाँ भी देखिए डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है, तो आपको LCM वाला ही केस है, ये LCM करना है। ओके, तो पहला केस तो वही है कि लीव्स नो रिमाइंडर, अगर कोई रिमाइंडर की बात नहीं हुई है तो सेम एज इट इज़ ही चलेंगे, बस ज़रा सा फ़र्क पड़ेगा। और वो फ़र्क क्या है ये आपको याद रखना है। स्मॉलेस्ट के लिए और ग्रेटेस्ट के लिए क्या क्या फ़र्क हैं एंड में, सिर्फ ये याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि ये दो स्टेप तो बिल्कुल सेम टू सेम हैं। तो LCM कर लेंगे पहले स्टेप में आप, दूसरे स्टेप में आप जो स्मॉलेस्ट नंबर आएगा उसको आप L से यानी कि LCM से डिवाइड कर दीजिए, जो भी रिमाइंडर आपका बचेगा वो आ गया। अब यहाँ पे याद क्या रखना है आपको, जो नेक्स्ट चीज़ है ये रिक्वायर्ड नंबर के लिए आपको क्या करना है, n डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर था। अगर आपको ग्रेटेस्ट वाला याद है तो वहाँ पे हमने n डिजिट नंबर -r कर दिया था, लेकिन जब लीस्ट वाला निकालना है तो आपको क्या करना है, n डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर जो भी होगा आपका उसमें प्लस आपको क्या करना है, ये जो LCM आया था आपका L और ये रिमाइंडर उसमें से माइनस करना है ऐसे। ये यहाँ पे पहले वाले केस में L नहीं था लेकिन वो ग्रेटेस्ट वाला था, स्मॉलेस्ट वाले में आपका L भी काउंट होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आई होप अब आपको याद रहेगी ये चीज़। चलिए इसका भी एक क्वेश्चन समझ लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर which is exactly divisible by 12, 15, 20 and 35। पहला स्टेप रिमाइंडर की कोई बात नहीं है यहाँ पे, दैट इज़ वाई हमें दो ही स्टेप करने हैं। LCM ले लीजिए, स्टेप 1 हो गया, जो नंबर्स हैं आपके उनका LCM ले लीजिए, स्टेप 1 हो गया आपका। 4 डिजिट स्मॉलेस्ट बताना है, तो स्मॉलेस्ट में आपको याद रखना है कि स्मॉलेस्ट जो है वो ज़ीरोज़ वाला होता है। ठीक है जी, 1 2 3 4 4 डिजिट हो गए। ठीक है, इसी तरह से अगर 3 डिजिट हो तो ये हो जाएगा है ना 100, अगर आपका 2 डिजिट है तो 10 हो जाएगा, अगर 5 डिजिट है तो 10,000 हो जाएगा, इस तरह से। ओके, तो स्मॉलेस्ट डिजिट जो 4 डिजिट नंबर है वो आपने लिख लिया, इस 1000 को इस LCM से कर दीजिए डिवाइड, रिमाइंडर आ गया आपके पास 160। ओके, पिछले केस में ग्रेटेस्ट वाले केस में हमें क्या करना था, इसमें से रिमाइंडर को सिर्फ माइनस करना था, बट हम लीस्ट वाला केस कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, ये n डिजिट नंबर हो गया आपका, प्लस इसमें LCM करिए। LCM आपका 420 आया हुआ है, LCM में से जो हमारा ये रिमाइंडर आ रहा है उसको माइनस करना है, बस ये चीज़ याद रखनी है, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। इसमें भी हमारा B केस है कि रिमाइंडर अगर बचा हो कुछ, अगर क्वेश्चन में रिमाइंडर दिया हो, सपोज K रिमाइंडर हो ईच केस में, जैसा पिछले केस में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसमें भी है, तो भी वही चीज़ रहेगी कि रिक्वायर्ड नंबर के लिए n डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, प्लस L -R तक सेम ही है, प्लस इसमें वही रिमाइंडर, उसमें भी हमने प्लस ही किया था, इसमें भी हम ये वाला रिमाइंडर जो है वो प्लस ही कर रहे हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे सपोज़ एग्जाम्पल के तौर पे यही वाले क्वेश्चन में कि जो हमने ये एग्जाम्पल की थी, इसी को अगर हम आगे कंटिन्यू करते हुए लिख दें कि यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो 3 है हर एक केस में, तो आपका पहला स्टेप LCM होगा, 420 आ गया, फिर आपको 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर को LCM से डिवाइड करना है, आपका रिमाइंडर आ गया। तो रिक्वायर्ड नंबर के लिए आपको क्या करना है, सेम वैसे ही करेंगे,
आप यहाँ पे 1000 करेंगे प्लस 420 माइनस 160 करेंगे, पर जो यहाँ पे आपका रिमाइंडर दिया हुआ है हर एक केस में वो आप प्लस कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 1263। तो अब इस वीडियो में इतना ही। एक और वीडियो एलसीएम का पार्ट नंबर 2 डिस्कस हम करेंगे, उसमें हम एलसीएम से रिलेटेड और जो कॉन्सेप्ट बच गए हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन जो हैं वो बार बार पूछे जाते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।